दर्शक बंधुओं, आप सभी के समक्ष प्रथम दृश्य वानर राज सुग्रीव तथा भगवान राम लक्ष्मण हनुमान नल नील और जामवंत सभी लोग ऋषमुख पर्वत पर विराजमान हैं। बंधुओं, कल के दृश्य में आप सभी को दिखाया गया था भगवान राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता। समय का अभाव देखते हुए कल वहीं पे दृश्य को समापन किया गया था और आज दृश्य वहीं से पुनः प्रारंभ किया जाता है। बंधुओं, जब वानर राज सुग्रीव और राम में मित्रता हो जाती है तो दोनों मित्र आपस में एक दूसरे का सुख दुख में भागीदार होने का वचन देते हैं और वह कुंडल भी सुग्रीव भगवान राम को दिखलाते हैं जो एक दिन लंका नरेश दशानन। बंधुओं, पिछली लीला में आप सभी को दिखाया गया था कि लंका नरेश रावण जब मां जानकी का हरण करके आकाश मार्ग से जाता है तो कुछ ही दूरी पर ऋषमुख पर्वत पड़ता है। तब मां जानकी नीचे की तरफ दृष्टि करती हैं और देखती हैं कि कुछ बानर बैठे हुए हैं। तब मां जानकी अपना कुंडल ऋषमुख पर्वत पर फेंक देती हैं और वह कुंडल बजरंगबली लेकर आते हैं और महाराज सुग्रीव को दे देते हैं। अब महाराज सुग्रीव वही कुंडल भगवान राम को दिखलाते हैं तो भगवान राम बहुत ही वियोग में हो जाते हैं। इसी प्रकार सभी लोग वानर सेना प्रभु राम को ढांढस बनाते हैं कि प्रभु आप लोग चिंता ना करें। इसी प्रकार कुछ दिवस बीत जाते हैं। तब एक दिन महाराज सुग्रीव प्रभु राम से क्या कहते हैं, आप लोग गौर करें। जय माता दी। प्रभु, हाँ मित्र सुग्रीव, आप बहुत चिंतित दिखाई देते हैं, इसलिए मेरा कहना है एक पास ही में वन है, चलो वहीं पर हम लोग टहल आए। ठीक है मित्र सुग्रीव, चलो। जय श्री राम। जय श्री राम। बंधुओं, जब महाराज सुग्रीव आग्रह करते हैं कि भगवान चले हम लोग कुछ समय के लिए वनों में, बगीचों में, पहाड़ों पर कुछ समय के लिए भ्रमण करके आते हैं ताकि आपका हृदय भी कुछ संतुष्ट हो जाए और आपका मन जो विचलित है वो भी स्थिर हो जाए। तो बंधुओं, भगवान राम को घुमाते घुमाते सुग्रीव उस जगह पर ले जाते हैं जहां पे 7 ताड़ का वृक्ष
बंधुओं, जब महाराज सुग्रीव प्रभु राम को लेकर घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर 7 वृक्षों का समूह लगा होता है, और उसी वृक्षों को देखकर महाराज सुग्रीव कितने चिंताग्रस्त होते हैं, आप लोग गौर करें। क्या बात है मित्र सुग्रीव? हाँ प्रभु कहिए। मित्र सुग्रीव, जब से हम ऋषमुख आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं। जब से हम ऋषमुख आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथ सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा फल क्या है? मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। मैं तुम्हें हमेशा चिंता में डूबा देख रहा हूँ, क्या बात है, कुछ बताओ तो। हेलो बंधुओं, जब प्रभु राम इतने दया भाव से सुग्रीव से पूछते हैं तो ये सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है ठाह। प्रभु, हाँ मित्र सुग्रीव, आप मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ मित्र। सुनिए, मैं जिसके भय से डरता हूँ वो नाहक साथ खुदाई है। मैं जिसके भय से डरता हूँ वो नाहक साथ खुदाई है। ये तप है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राज पत्नी छीने, अब मेरा काल बना है वह। प्रभु, जो भाई कभी चाहता था पद पर अब तत्पर रहता है आस तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर ही से ऋषमुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्राप बसवा, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। प्रभु, इन 7 ताड़ के वृक्षों को देख रहे हैं ना? हाँ मित्र। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार में ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाल पर पाएगा। बस मित्र बस, अब मैं ये नहीं सुन सकता। मैं अब भुज को दंड तोलती है, मालूम मुझे ये होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। पी चुके बहुत सोड़ी तपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे,
सुग्रीव, तुम्हें हम संध्या तक सब राजपाट दिलवाएंगे। ठीक है प्रभु। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु। चलो मुझे उस 7 ताड़ के वृक्षों के पास हमें ले चलो। आओ। दर्शक बंधु, महाराजा सुग्रीव प्रभु श्री राम को उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर 7 ताड़ के वृक्ष लगे रहते हैं। और देखिए आगे क्या होता है। प्रभु। हाँ मित्र सुग्रीव, यही है 7 ताड़ के वृक्ष। ठीक है, मैं अभी तुम्हारा संशय दूर करता हूँ। ठीक है प्रभु। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, माँ जानकी मैया की। दर्शक बंधु, प्रभु श्री राम उस ताड़ के वृक्ष को एक ही बार से ढहा देते हैं। उससे ललकारो और घमासान युद्ध करो, मैं समय देखकर उसे मार दूंगा। ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। दर्शक बंधु, प्रभु श्री राम महाराजा सुग्रीव से, बाले, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, आ मुझसे युद्ध कर। हाय तू कौन? मैं सुग्रीव। सुग्रीव? हाँ। ठीक है, तुम मुझे ललकारने आया है? हाँ। ठहर, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मुझसे युद्ध करो।
दर्शक बंधुओं, दोनों भाई में घमासान युद्ध होता है, परंतु बाली के हाथों सुग्रीव परास्त हो जाते हैं और वहां से भागकर पुनः श्री प्रभु राम के पास पहुंचते हैं। प्रभु, हाँ मित्र सुग्रीव, तुमने बाण नहीं चलाया, ऐसा लगता है कि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। मित्र सुग्रीव, तुम अधीर मत हो। मैं अचंभा में था कि तुम दोनों एक रूप के दिखते थे। मित्र सुग्रीव, हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाल मुझको, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। दर्शक बंधुओं, महाराजा सुग्रीव की ये बातें प्रभु श्री राम जी सुनते हैं तो मुस्कुराकर कहने लगे, रघु नंदन रघुवीर, बंधु अभी जे पाओगे ऐसे ना हो फिर। मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु, तुम इतने अधीर मत हो। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। यद मिल जाए तो मिल जाए, यद मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाढ़ चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको ये ध्यान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। दर्शक बंधुओं, प्रभु श्री राम कहते हैं कि दोनों भाई एक ही रूप में देखने में लगते थे, इसलिए मुझे कोई अंतर में नहीं कर पाया, इसलिए इस बार अब गलती नहीं होगी। आप एक हार पहन लो, इसे मैं देता हूं, जिससे दोनों भाइयों में हमें अंतर करने में कोई दिक्कत ना हो। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। दर्शक बंधुओं, प्रभु श्री राम जी महाराजा सुग्रीव को जयमाल पहना देते हैं कि दोनों भाई में अंतर स्पष्ट हो सके, जिससे मैं सही निशाने पर बाली का वध कर सकूं। इसीलिए प्रभु श्री राम सुग्रीव को एक जयमाल पहना देते हैं। प्रभु, हाँ मित्र सुग्रीव, मुझे आज्ञा दें। ठीक है। हेलो बंधुओं, जब प्रभु राम कहते हैं सुग्रीव से, जब सुग्रीव घायल होकर आता है और प्रभु राम से कहता है कि आपने अपने वचनों के अनुसार कार्य नहीं किया, तब भगवान राम कहते कि नहीं मित्र,
मैंने भी अपने वचनों के अनुसार ही कार्य किया है। तो सुग्रीव पूछता है कैसा कार्य किया है? तब भगवान राम कहते हैं कि देखो मित्र, तुम दोनों भाई एक ही रूप के समान हो, और मैं यही सोच रहा था कि अगर तुम दोनों भाई मिल जाओ और तुम दोनों का बैर खत्म हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब सुग्रीव कहते हैं कि नहीं प्रभु, वो भाई मेरा ऐसा नहीं है जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया, एक राज्य के लिए मेरी पत्नी को भी छीना और मुझे अपने राज्य से बाहर भगा दिया। तब प्रभु राम पहचान के तौर पर अपने गले से एक पुष्पों का हार निकालकर महाबली सुग्रीव को पहना देते हैं और कहते हैं कि जाओ, यही तुम्हारी पहचान होगी कि तुम सुग्रीव हो और वो बाली है। अब बंधु, इतना स्नेह और पहचान में वो पुष्प का माला पाकर सुग्रीव पुनः पंपापुर में जाकर गर्जना करता है, और उनकी गर्जना सुनकर बाली भी ललकारने के लिए बाहर निकलने ही वाला होता है। तब तक बाली की धर्म पत्नी, क्योंकि तारा को भी कुछ गुप्तचरों ने बताया था कि दो युवक जो सुग्रीव तो फिर आ गया कायर, तो मैं आ रहा हूं। बाले आ मुझसे युद्ध कर। मैं आ रहा हूं। नहीं स्वामी, आप मत जाइए। नहीं प्रिय, हो चुकी प्राप्त लड़के सो सुग्रीव को अभी करूंगा मैं समाप्त। नहीं स्वामी, कोई घबराने की बात नहीं है। हरे स्वामी, तो इसी समय नरड़ी करनी जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। इसी समय नरड़ी करनी जाओ। नहीं, कोई बात नहीं है। तो इसी समय नरड़ी करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती किसी कारण, मैं नहीं समझती किसी कारण, क्यों दाई आँख फड़कता है। तो सिर में है दर्द अधेरा सा, हरी आंखों में छाया जाता है। स्वामी, तो सिर में है दर्द अधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मेरों की खड़ी कलीजी को, मेरों की खड़ी कलीजी को, ये मुख से आया जाता है। हाँ स्वामी, स्वामी, हाँ बोलिए। मैंने सुनी हूँ कि दो तपसी इस वन में आए हैं, तो सुग्रीव से मित्रता भी हो गई है। तो क्या
किसी चीज का डर है मुझे, इसलिए मैं आपको रोकती हूँ। कोई जरूरत नहीं। नहीं स्वामी, आप युद्ध करने के लिए मत जाइए, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ स्वामी। नहीं स्वामी, मैं रहा हूँ, फिर जाओ। हेलो बंधु, महारानी तारा अपने पति को बहुत समझाती है, फिर भी बाली नहीं मानता है और युद्ध के लिए हाँ यार, हाँ तो ठीक है, संग्राम करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ मैं तैयार हूँ। दर्शक बंधु, दोनों भाइयों में घमासान युद्ध होता है और इधर छिपकर प्रभु श्री राम जी किसका तीर बाल के ऊपर बाण चला देते। वो दगा दगा धोखा धोखा मुझको छल से मारा है। बंधु, जब प्रभु राम चुपके से महाराज बाली को अपना तीर मार देते हैं, तब सुग्रीव और उनके साथ प्रभु राम भी महाराज बाली के पास आते हैं। तब बाली कहता है कि किसने मेरे साथ छल किया है। तब प्रभु राम क्या कहते हैं? छत्री का धनवा उठता है, निस्सार काम के लिए नहीं, खल दल जब तक संहार ना हो, विश्राम राम के लिए नहीं। हाँ, अरे तुम ही हो राम? हाँ मैं ही राम हूँ। बरसों से सुनता रहा यही तेरा नाम, होकर सुखंड के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग बड़ा, घर बैठे जग बंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच युक्त समय के हैं। अब भी मेरी कुछ वक्त सुने जो टूटे हुए हृदय के। बैरी को छल से बद करना है सूरवीर का धर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया या रघुवंशी का है धर्म नहीं। बाल राम, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। तूने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाढ़ आड़ से मारा है। राम, सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी के नजरों में चाहिए एक ही सब दोनों। सुग्रीव मित्र है बालसत या कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है राम? बाल कन्या राम, कन्या भागनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्ट देखता है वो है सदा दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है,
इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरते हैं, ये वाक्य नीत का सुना नहीं? जो मेरी बिछुड़ी सीता को प्रण करे मुझसे मिलाने का, तो मैं भी कुछ प्रयत्न न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। राम, हाँ बाल। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसी के कारण पृथ्वी पर से बानर पत बाल मिटाया है। आप खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, या ध्यान रहे प्रभुता अगर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुगंध से आशा सीता सुध का काम करे, गीदड़ में कहा सक्त है जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवसर दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने वो तुच्छ अनारी को 6 मास आँख में दाबा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है, अब तो सुखंड का भाग जगा, अब बाल सदा को सोता है। प्रभु राम आराम। अब तक बाल, अब तक ना जानते थे हम तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। अब कुछ बातें हो जाने पर समझे हैं कि तुम कितने हो। जो कुछ इच्छा हो मांग बाल, तुझको हम क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर दें। राम, हाँ बाल। अच्छा जिंदा कर दे। मेरे द्वारा शीशिया को हो अतिशीघ्र मिलाप। राम, हाँ बाल। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान को लाते हैं, लेकिन मरने के ठीक समय हर को राम ना कह पाते हैं। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूँ। अब महाराज क्या कहते हो, जी कर मैं क्या करूं। वर देने को जब स्वयं कहा, अच्छा है तो कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे है मेरा, कुछ करम बस जन्मों में। बेटा बेटा अंगद, बेटा अंगद, इस अपने बालक की अंगदी को या हाथ हाथ में लो भगी मंगी, हाथ हाथ में लो भगी। अब यदि नहीं बोला जात, सेवा को आज्ञा तो भगी। हेलो बंधुओं, जब महाराज बाली मरते मरते अपने पुत्र अंगद को स्वामी, मैंने आपको लाख मना की थी कि आप युद्ध के लिए मत जाइए, लेकिन हमारी एक ना सुनी।
हरि कुछ बिचारा ना प्रभु स्वामी, हरि कुछ बिचारा ना प्रभु, हरि कुछ बिचारा ना प्रभु।